लाइफ एक खोज का सफर है। ये एक अंदर का सफर है। हमारे अंदर एक शक्ति है। ये शक्ति अनदेखी है, फिर भी ये हमारी जिंदगी बनाती है। ये अवचेतन मन की शक्ति है। ये हमारे सपने बना सकती है। ये हमारे डर भी बना सकती है। इस शक्ति को समझना ही असली बदलाव की कुंजी है। हम अक्सर जिंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। पर क्या हो अगर हम ये बदल सकें? क्या हो अगर हम इस छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकें? हम कर सकते हैं, और ये शुरुआत होती है जागरूकता से। जिंदगी सिर्फ हमारे साथ क्या होता है ये नहीं है, ये है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा अवचेतन मन इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये हमारे विचारों को आकार देता है। ये हमारे कामों को प्रभावित करता है। ये हमारी किस्मत बनाता है। इस शक्ति को समझकर और उसका इस्तेमाल करके हम वो जिंदगी बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। अपने मन को एक बगीचे की तरह इमेजिन करो। चेतन मन माली जैसा है। ये बीज बोता है, ये पौधों की देखभाल करता है, लेकिन सतह के नीचे अवचेतन मन काम कर रहा है। ये वो मिट्टी है जो बीजों को पोषण देती है। ये वो अनदेखी ताकत है जो उनके विकास को तय करती है। अवचेतन मन एक विशाल भंगार है। ये हमारी यादों को रखता है। ये हमारी मान्यताओं को संग्रहित करता है। ये हमारी आदतें बनाता है। ये एक गहरे समुद्र की तरह है। हमारे चेतन विचार सतह पर सिर्फ लहरें हैं, लेकिन असली गहराई नीचे है। हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह हमेशा काम कर रहा है। यह लगातार जानकारी सोख रहा है। यह हमेशा हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित कर रहा है। जब हमें पता भी नहीं चलता, तब भी यह हमारी वास्तविकता को आकार दे रहा है। इस शक्तिशाली बल को समझना ही बदलाव का पहला कदम है। हमें अपने अवचेतन मन के साथ काम करना सीखना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। हमें इसके प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए और इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हम कैसे जानते हैं कि हमारा अवचेतन काम कर रहा है? यह हमसे सूक्ष्म तरीकों से बात करता है। हमारे सपनों के माध्यम से, हमारे अंतर्ज्ञान के माध्यम से, हमारी अचानक इच्छाओं और अकथनीय भय के माध्यम से। हमारे सपने अवचेतन के संदेश होते हैं। वे हमारी सबसे गहरी इच्छाओं, भय और संघर्षों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं। अपने सपनों पर ध्यान देकर हम अपने अवचेतन मन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्ज्ञान एक और तरीका है जिससे हमारा अवचेतन मन संवाद करता है। यह वह आंतरिक भावना है, वह आंतरिक आवाज है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन के ज्ञान का उपयोग कर रहे होते हैं। हमारे भय और चिंताएं अक्सर हमारी अवचेतन मान्यताओं में निहित होती हैं। वे संकेत हैं कि किसी चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन आशंकाओं का पता लगाकर हम उन सीमित मान्यताओं को उजागर कर सकते हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। अवचेतन मन हमसे हर समय बात करता है। हमें बस यह सीखने की जरूरत है कि कैसे सुनना है। अपने सपनों, अंतर्ज्ञान और आशंकाओं पर ध्यान देकर हम अपने अवचेतन मन की भाषा को समझना शुरू कर सकते हैं। अब जब हम अवचेतन की भाषा समझते हैं, तो हम इसके साथ कैसे संवाद करते हैं? हम विचार और विश्वास के नए बीज कैसे बोते हैं? इसका उत्तर सचेत प्रयास और निरंतर अभ्यास में है। मेडिटेशन चेतन मन को शांत करने और अवचेतन तक पहुंचने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमारे मन के सागर में गहराई तक गोता लगाने जैसा है। नियमित अभ्यास से हम उन गहराइयों तक पहुंच सकते हैं जहां वास्तविक परिवर्तन होता है। अफर्मेशन सकारात्मक कथन हैं जिन्हें हम खुद को दोहराते हैं। वे हमारे मन के बगीचे में नए बीज बोने जैसे हैं। जब विश्वास और भावना के साथ लगातार दोहराया जाता है, तो वे हमारे अवचेतन में जड़ पकड़ लेते हैं और हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली तकनीक है। इसमें हमारे वांछित परिणामों की स्पष्ट मानसिक छवियां बनाना शामिल है। अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और एक स्पष्ट रूप से कल्पित अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। अपने लक्ष्यों की कल्पना करके हम अपने अवचेतन मन को वास्तविकता में उन्हें बनाने के लिए प्रोग्राम करते हैं। इन प्रथाओं के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। याद रखें, अवचेतन मन एक विशाल समुद्री जहाज की तरह है। इसका रास्ता बदलने में समय लगता है, लेकिन निरंतर प्रयास से हम इसे अपने इच्छित गंतव्य की ओर ले जा सकते हैं। भाग 5, प्राचीन ज्ञान, कालातीत सत्य, शास्त्र और अवचेतन मन।
अवचेतन मन की शक्ति कोई नई खोज नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्र सदियों से इसका उल्लेख करते रहे हैं। वे विचारों, विश्वासों और इरादों की शक्ति के बारे में बताते हैं। वे आत्म जागरूकता और आंतरिक परिवर्तन के महत्व पर जोर देते हैं। भगवत गीता मन को रथ के रूप में, बुद्धि को सारथी और इंद्रियों को घोड़ों के रूप में वर्णित करती है। अवचेतन मन को उन रस्सियों के रूप में देखा जा सकता है जो घोड़ों को नियंत्रित करती हैं। रस्सियों पर नियंत्रण के बिना रथ अलग अलग दिशाओं में खींचा जाएगा, जिससे अराजकता और पीड़ा होगी। पतंजलि के योग सूत्र भी मन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम चेतन मन की लहरों को शांत कर सकते हैं और अवचेतन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन को बदलने की शक्ति हमारे भीतर है। आत्म जागरूकता, माइंडफुलनेस और सचेत इरादे के सिद्धांतों के साथ खुद को जोड़कर हम अपने अवचेतन मन की अनंत क्षमता का उपयोग करते हैं। भाग 6, परिवर्तन की कहानियां, आंतरिक शक्ति द्वारा निर्देशित महापुरुष। पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके असाधारण कारनामे किए हैं। उनकी कहानियां शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि हम भी अपने सचेत इरादों को अपने अवचेतन की असीम क्षमता के साथ जोड़कर महानता प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी का उदाहरण लें। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक क्रांति का नेतृत्व किया। शांति और न्याय में उनका अटूट विश्वास, जो वर्षों के आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से विकसित हुआ, लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ और अंततः भारत की स्वतंत्रता की ओर ले गया। एक और प्रेरक उदाहरण स्वामी विवेकानंद का है। उन्होंने कम उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और दुनिया को वेदांत के गहन ज्ञान से परिचित कराया। उनकी वाक्पटुता, ज्ञान और करिश्मा उनके आंतरिक स्व के साथ गहरे संबंध से उपजी थी, जो वर्षों के ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से विकसित हुई थी। ये व्यक्ति और उनके जैसे अनगिनत अन्य अवचेतन मन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे आशा के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम भी अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को अपनी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ जोड़कर महानता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 7, एक सरल प्रयोग, अवचेतन को काम करते हुए देखें। अवचेतन की शक्ति को सही मायने में समझने के लिए एक सरल प्रयोग ज्ञानवर्धक हो सकता है। सोने से पहले किसी लक्ष्य से संबंधित एक सकारात्मक कथन पर ध्यान केंद्रित करें। इसे दृढ़ विश्वास के साथ खुद को दोहराएं और खुद को इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त करते हुए देखें। इस अभ्यास को लगातार 7 रातों तक जारी रखें। अपने लक्ष्य से संबंधित अपने विचारों, भावनाओं या बाहरी परिस्थितियों में किसी भी बदलाव का निरीक्षण करें। आप बढ़े हुए अवसरों, बढ़े हुए प्रेरणा या आत्मविश्वास की एक नई भावना को देख सकते हैं। यह सरल व्यायाम अवचेतन मन पर लगातार सकारात्मक सुझाव की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे हमारे विचार जब विश्वास और भावना के साथ दोहराए जाते हैं तो हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। भाग 8, अपनी क्षमता को अपनाना, आत्मखोज की यात्रा। अवचेतन की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह आत्मखोज की यात्रा है, भीतर के दीप्तिमान व्यक्ति को प्रकट करने के लिए कंडीशनिंग और सीमित विश्वासों की परतों को वापस छीलने की। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और गहराई से जड़ित पैटर्न को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। संदेह, प्रतिरोध, खोया हुआ महसूस करने के क्षण आएंगे, लेकिन याद रखें, आत्म जागरूकता की ओर उठाया गया हर कदम मुक्ति की ओर एक कदम है। यात्रा को अपनाएं, चुनौतियों को अपनाएं, अज्ञात को अपनाएं, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की गहराई में, हमारे अवचेतन की मौन फुसफुसाहट में है कि हम अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करते हैं। भाग 9, आपका भविष्य, आपकी रचना। भीतर की शक्ति को उजागर करें। अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति आपके भीतर है। यह अवचेतन मन में रहती है, जागृत होने और निर्देशित होने की प्रतीक्षा में। इसकी भाषा को समझकर, स्पष्टता और इरादे के साथ संवाद करके आप असीमित संभावनाओं के जीवन को अनलॉक करने की कुंजी रखते हैं। ध्यान की शक्ति को अपनाएं। अटूट विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं की पुष्टि करें। स्पष्टता के साथ अपने सपनों की कल्पना करें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर रहने वाले अनंत ज्ञान पर भरोसा करें। यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह एक यात्रा करने लायक है, क्योंकि यह हमारे उच्चतम स्वयं की खोज में, हमारी अवचेतन शक्ति के जागरण में है कि हम वास्तव में अपने अस्तित्व के अर्थ और उद्देश्य की खोज करते हैं। भविष्य आपका है बनाने के लिए भीतर की शक्ति को उजागर करें।